नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन एक बहुत ही अहम इशू है और वो ये है कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब हमज़ा शहबाज के बाद जब शहबाज शरीफ साहब को ज़मानत मिली है तो अब आप देख रहे हैं कि इस पर मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो डील के ज़रिए बाहर आए। शहबाज शरीफ साहब के पर यह इल्ज़ाम भी था कि वो डील के ज़रिए अंदर गए। मसलन वो चाहते थे कि इन जलसे और जुलूस और बड़े बड़े प्रोटेस्ट से जो है वो दूर रहें, तो चुनांचे उनको जेल कर दिया गया। ये इल्ज़ाम भी लगा और अब वो आए हैं काफ़ी अरसे बाद, तो उन पर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि जनाब अली वो एक डील के नतीजे में बाहर आए। शहबाज शरीफ साहब कल भी इस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा शख्सियत थे, PMLN के एक अहम लीडर, और आज भी इस्टेब्लिशमेंट के एक पसंदीदा लीडर हैं। अगर वो जेल में रहे तो उसकी वजूहात जो मेजर है वो ये थी कि वो अपने भाई मियां नवाज शरीफ के साथ मुकम्मल वफादारी कर रहे थे। वो किसी भी सूरत में किसी ऐसी डील का हिस्सा बनने को तैयार नहीं थे जो जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब राज़ी नहीं थे, और उसकी वजह से वो जेल में थे। और ये मैं बड़े वसूख से बात बता रहा हूँ। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर वो राज़ी हो जाते जनाब शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब भी राज़ी हो जाते तो आज अदम एतमाद आए और शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब के लिए इस्टेब्लिशमेंट का नरम गोशा है। इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं, जो मौजूदा हुकूमत है इमरान ख़ान की, उनकी रिप्लेसमेंट में शहबाज शरीफ को अदम एतमाद की सूरत में वज़ीर आज़म बनाया जाए और इस हुकूमत से छुटकारा हासिल किया जाए। लेकिन जो बहुत अहम ज़राए कहते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन सकते हैं सिर्फ एक सूरत में कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इसके लिए राज़ी हों। लेकिन क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब इस मौजूदा इक़्तिदार के लिए, इस तरह इक़्तिदार के लिए राज़ी नहीं हैं, वो कहते हैं मेरा बड़ा मकसद है, सिर्फ वो ये नहीं कहते हैं यकीनन इस मौजूदा हुकूमत का ख़ात्मा बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो ये कहते हैं कि एक जनरल इलेक्शन हो और उस इलेक्शन के नतीजे में 3-4 बातें बहुत अहम हैं, और वो ये है कि आइन की अमलदारी हो, हलफ की पासदारी हो और वोट को इज़्ज़त दो का वो नारा वो चाहते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और जनरल इलेक्शन में जाया जाए। अगर शहबाज शरीफ साहब राज़ी हो जाते और आपके अदम एतमाद लाने के लिए, तो फिर भी नवाज शरीफ साहब की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि PMLN के बहुत सारे वोट की उनको ज़रूरत है। तो एक बात तय है कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए कल भी शहबाज शरीफ पसंदीदा शख्सियत थे, आज भी थे, और आइंदा क्या होगा मैं कुछ नहीं कह सकता। और ये जो इल्ज़ामात हैं, ये अगर इस तनाजुर में आप देखें तो आपको क्लियर होगा कि उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ की किसी बात को रद्द करने से इनकार कर दिया, चुनांचे इसलिए वो जेल का हिस्सा बने और इतने अरसे रहे। लेकिन अब ये बात सामने आई कि अब इनको कितना रोका जाए, क्योंकि इनके ऊपर जो एलिगेशन था उसके सबूत जो है वो ठोस सबूत नैब के पास नहीं है। तो आप कब तक किसी को रोक सकते हैं, किस हद तक रोक सकते हैं। और जबकि ये बात भी तय हो गई कि अब वो चाहे वो जेल में रहें ना रहें, वो किसी भी सूरत में मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ अपनी वफादारी को ख़त्म नहीं कर सकते। तो जब ये बात सामने आ गई और असल मसला, असल इजाज़त जो है मियाँ नवाज शरीफ है, तो फिर शहबाज शरीफ को जेल में रखने का फ़ायदा क्या था। तो फिर जब शहबाज शरीफ के ऊपर कोई सॉलिड सबूत भी नहीं थे, तो चुनांचे शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए। अब शहबाज शरीफ के बाहर आने का फ़ायदा, रिलीफ इस्टेब्लिशमेंट को भी मिल सकता है और हुकूमत को भी मिल सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये डील का हिस्सा हो, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। किस तरह हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को रिलीफ मिलेगा, वो इसलिए कि इनकी जब ये अंदर थे तो फिर इस वक्त PMLN और जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर थे, तो उस वक्त जो किरदार अदा किया PMLN को रिप्रेजेंट किया वो मरियम नवाज ने किया।
मरियम नवाज ने पीएमएलएन की क़यादत संभालते ही बहुत एग्रेसिव सियासत किया, बहुत जहानत के साथ, बहुत बुर्दबारी के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़ी तैयारी के साथ, कहते हैं कि बड़ी समझबूझ के साथ उन्होंने जो है वो सियासत शुरू की। और सियासत शहबाज शरीफ की तरह डिफेंसिव नहीं थी बल्कि एग्रेसिव थी। और उस एग्रेसिव सियासत का नतीजा ये निकला कि पीएमएलएन के वर्कर बहुत तेज़ी से चार्ज हुए और इतने चार्ज हुए कि आज पीएमएलएन जो है वो पंजाब की एक बड़ी ताकत बनकर आई। और मरियम नवाज ने जब आने के बाद बिल्कुल आपके अपोजिट यानी डिफेंसिव सियासत शहबाज शरीफ की छोड़ के एग्रेसिव सियासत जो इस वक्त मौजूदा वक्त का तकाजा था, उन्होंने इन चीज़ को समझा। और जब उन्होंने इस पर सियासत की तो उस सूरत हाल का नतीजा ये निकला कि वो एक कौमी लीडर बनकर उभरी। अवाम ने भी उनको पसंद किया और कारकुन तो बहुत तेज़ी से चार्ज हुए। और जिसका नतीजा ये है कि आज पंजाब के अंदर पीएमएलएन का टेम्पो बहुत मजबूत है। यहाँ तक कि पीएमएलएन के वो लीडरशिप्स जो स्लो हो गई थी वो भी मरियम नवाज के एग्रेसिव रोल की वजह से, तेज रोल की वजह से, शार्प रोल की वजह से, बड़े मैच्योर रोल की वजह से वो लीडरशिप जो खामोश थी वो भी चार्ज हो गई। तो चुनांचे पीएमएलएन को मरियम नवाज ने पंजाब में चार्ज कर दिया, यहाँ की आप जो अवाम थी उनको भी चार्ज कर दिया, एक कौमी लीडर बन गई। और उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि कई इलेक्शन जो हुए हैं, ये डस्का का इलेक्शन भी मरियम नवाज की को क्रेडिट जाता है, पंजाब के दीगर इलेक्शन को भी मरियम नवाज को क्रेडिट जाता है। यकीनन पंजाब उनकी टीम को नीचे जाएगा जो भी उनके ओहदेदारान है, लेकिन मेन मरियम नवाज को जाता है। इवन के केपीके में भी जो शिकस्त हुई है पीटीआई को उनके अपने घर में, ये क्रेडिट भी मरियम नवाज को जाता है। और इस तरीके से आज मरियम नवाज ने जो पीएमएलएन को जिस जगह पे खड़ा कर दिया है, अब सवाल ये है कि क्या शहबाज शरीफ जब वापस आ गए हैं और वो अपनी पोजीशन को संभालेंगे और अब वो सदारत करेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ नहीं है और वो उनका वो डिफेंसिव तरीक़ेकार, सॉफ्ट तरीक़ेकार, क्या वो उसको लेकर आएंगे? तो क्या वो उस जो मौजूदा इस वक्त टेम्पो है, मौजूदा मोमेंट है, मौजूदा हालात है, मौजूदा चार्ज है जो मरियम नवाज ने खड़ा कर दिया है, क्या वो उसको न्यूट्रलाइज कर सकेंगे? क्या अपने लेवल की सियासत पे ला सकेंगे? बहुत मुश्किल है। शहबाज शरीफ साहब अब मरियम नवाज के बनाए हुए टेम्पो को कम नहीं कर सकते, उसको बढ़ा ज़रूर सकते हैं। तो ये बात भी अब हुकूमत के लिए शहबाज शरीफ की सूरत में कोई फ़ायदेमंद नहीं है कि शहबाज शरीफ के आने के बाद पीएमएलएन अपनी एग्रेसिव सियासत से वापस डिफेंसिव सियासत में चली जाएगी, स्लो हो जाएगी, मूवमेंट स्लो हो जाएगा, पीडीएम में रोल उनका लिमिटेड हो जाएगा। ये सब बातें नहीं हो सकेंगी क्योंकि मरियम नवाज ने पीडीएम में भी अपने आप को मनवा लिया, अवाम में भी मनवा लिया, वर्करों में भी मनवा लिया और उन्होंने एक बहुत बड़ा मोमेंटम, बहुत बड़ा जो मोमेंटम है वो पीएमएलएन की सियासत में बर्पा कर दिया है। अब उसको कंट्रोल करना, उसको डिफेंसिव तौर पे लाना बड़ा मुश्किल होगा। तो चुनांचे शहबाज शरीफ साहब की आमद से अगर शहबाज शरीफ उसी टेम्पो पे चलते हैं, उसी रास्ते को लेके चलते हैं, तो यकीनन शहबाज शरीफ भी मकबूल होंगे और पीएमएलएन को तक़वियत मिलेगी और हुकूमत को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर शहबाज शरीफ ने अपनी वही पुरानी डिफेंसिव सियासत लेकर आगे बढ़े तो यकीनन उनको बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ना तो अब अवाम, ना वर्कर, ना पीएमएलएन की दूसरी लीडरशिप अब इससे नीचे आना पसंद करेगी। तो ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी और वजाहत की कि जो इल्ज़ामात लग रहे हैं वो इस तज़्ज़िये की नज़र से देखें तो वो सारे इल्ज़ामात अपनी जगह बेमायने हो जाते हैं। असल हक़ाइक़ यही है, असल हक़ाइक़ यही है और इसी की तरह ये आगे बढ़ना है और इसी को लेके चलना है। तो एक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यूज़ अपने दीजिए, डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह मैं हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।